जय हिंद किसान मित्रों, ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, क्योंकि मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूं उस टॉपिक पे जो आपकी फसल में बहुत ज्यादा भयंकर तरीके से बीमारी आती है, उसके बारे में। जो अगर आपके पौधों की जड़ों में एंट्री कर जाती है तो वो जड़ों को ब्लॉक कर देती है, जिससे पौधा खाना पीना उठाना बंद कर देता है और हरा भरा पौधा आपका मुरझा जाता है। उसकी पत्तियां पीली पड़ के ड्रॉप हो जाती है, फूल गिर जाता है, फल गिर जाता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं निमाटोड के बारे में। निमाटोड यानी जड़ों में गांठ बन जाती है, उसके बारे में, जड़ों में गांठ वाली बीमारी के बारे में आज जानेंगे इस वीडियो में। शुरू से लेके एंड तक पूरा देखना। मैं गारंटी देता हूं कि अगर ये वीडियो आपने पूरा देख लिया तो आप निमाटोड को पूरी तरह से कंट्रोल कर लोगे। इससे पहले हम जानते हैं कि निमाटोड होता क्या है और ये कैसे फैलता है। उसके बाद अपन जानेंगे कि इसको रोकना कैसे है और इससे सावधानी कैसे बरतनी है, सावधानी कैसे रखनी है। तो निमाटोड बिल्कुल पतला धागा नुमा होता है, बेलनाकार का होता है। और दोस्तों, निमाटोड की एक या दो नहीं, 80,000 जातियां होती हैं। 80,000 जाति निमाटोड की होती हैं। निमाटोड में भी हमारी तरह नर और मादा दो तरह के होते हैं। निमाटोड में खून परिवहन तंत्र और सांस लेने वाला परिवहन तंत्र होता ही नहीं है, जिसकी वजह से निमाटोड मिट्टी के अंदर भी 1 से 3 या 4 किलोमीटर गहरा भी जिंदा रहता है। और निमाटोड सबसे ज्यादा पाया जाता है रेगिस्तानी वाली जमीन में, जहां पे रेत बहुत ज्यादा है, वहां पे निमाटोड सबसे ज्यादा पाया जाता है, या फिर दलदली भूमि में ज्यादा पाया जाता है, या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, या फिर महासागरों में ज्यादा पाया जाता है, जहां पे नमी यानी पानी ठहरा हुआ होता है, जैसे तालाब हो गए या खाई हो गई जिनमें पानी रुका हुआ होता है। वहां पे निमाटोड सबसे ज्यादा पनपता है, सबसे ज्यादा निमाटोड नीचे से ऊपर आ जाता है। और ऐसी जमीनों में निमाटोड बहुत ज्यादा नुकसान करता है। ऐसी जमीनों में अगर आप फसल लगाते हैं तो निमाटोड जड़ों में ही आपने देखा होगा। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि निमाटोड की कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो जड़ों के अलावा पौधों की पत्तियों और पौधों के डंठलों में भी हो जाता है, जिसकी वजह से पौधा एकदम से डैमेज होकर पूरी तरह खराब हो जाता है, खत्म हो जाता है, जिससे पैदावार डायरेक्टली डिसअपॉइंट होती है। दोस्तों, अब अपन जानते हैं निमाटोड को फैलने से रोकने के लिए क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। सबसे पहले जो कृषि यंत्र है, निराई कर रहे हैं, निराई गुड़ाई या जुताई कर रहे हैं, वो कृषि यंत्रों को जैसे खुरपी, फावड़ा या फिर हैलो हर वगैरह आप निमाटोड वाली जमीन में प्रयोग करने के बाद में अच्छी स्वस्थ मिट्टी में आपको उनको प्रयोग नहीं करना है। नहीं तो उन औजारों में चिपक के जाके निमाटोड आपकी स्वस्थ भूमि में भी फैल जाएगा, जिसको रोकना बहुत मुश्किल होगा। इसके बाद आपको दूसरी सावधानी रखनी है कि जो भी आप पौध रोपाई करने वाले हो, किसी भी पौधे की, चाहे फलदार पौधे हैं या किसी की भी, आप ये फिक्स कर लो कि वो पौध तैयार उनसे पौधों से तो नहीं है जिनमें निमाटोड पहले से है। अगर ऐसा है तो वो पौधे आपको फ्री में भी मिल रहे हैं, तब भी आपको रोपाई नहीं करनी है। निमाटोड से बचने के लिए तीसरी सावधानी आपको रखनी है कि गर्मी में हल्की खेतों की सिंचाई करें, और सिंचाई करने के बाद हल्की नमी रह जाए, उस टाइम पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो तब गहरी जुताई करके खेत की खुला छोड़ दें, जिससे आपकी जो मिट्टी है वो अच्छे से गर्म हो जाए, तप जाए। सावधानी बरतनी है वो ये है कि आप ठहरे हुए पानी में से खेत की कोई भी फसल की कभी भी सिंचाई नहीं करनी है। जैसे आपका खाई है या फिर आपका तालाब में भरा हुआ पानी है, क्योंकि वहां पे निमाटोड पानी में उसमें पहले से पनप जाता है। वो ही निमाटोड आके आपके खेतों में आपकी फसलों को तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा। मुख्य जो सावधानी रखनी है वो ये रखनी है कि लगातार अपने खेतों में बहुत ज्यादा नमी नहीं बना के रखना है आपको, क्योंकि बहुत ज्यादा नमी रहती है खेतों में या फिर मिट्टी आपकी दलदली हो जाती है, उसमें निमाटोड बहुत ज्यादा मात्रा में पनपता है। निमाटोड को पूरी तरह 100% कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, तो निमाटोड को कंट्रोल करने के लिए 2 उपाय बताऊंगा मैं आपको। एक होता है प्रिवेंटिव और एक होता है क्यूरेटिव। प्रिवेंटिव मतलब निमाटोड आने से पहले आप क्या उपाय करने चाहिए जिससे निमाटोड हो ही ना आपकी फसलों में। उसमें सबसे पहला उपाय यह है कि आप किसी भी फसल की बुवाई करने वाले हैं या कोई पौध की रोपाई आप करने वाले हैं, तो आप जब मिट्टी की तैयारी करते हैं उसमें आप ट्राइकोडर्मा 1.5 किलो, पेसिलोमाइसिन 1.5 किलो और सिडोमोनास 1.5 किलो, तीनों को 1.5 किलो की मात्रा में अच्छे से मिला के आपको पर एकड़ जमीन में मिला देना है और अच्छे से गहरी जुताई कर देनी है। ध्यान रहे कि इसको शाम के टाइम, ठंडे टाइम में ही मिलाना है और आपको दे देना है। उसके बाद आप किसी फसल की बिजाई करो, रोपाई करो, आपके लिए चांस बहुत कम रहेंगे कि उस फसल में निमाटोड। दूसरा महत्वपूर्ण उपाय यह है कि अपनी मुख्य फसल के खेत के चारों ओर
तथा बीच में कुछ लाइनों में मैरीगोल्ड यानी गेंदा के फूल के पौधे लगा दें, जिससे मैरीगोल्ड के पौधों की जड़ों में से एक केमिकल निकलता है जिसका नाम है अल्फा टेरथिनिल। ये केमिकल निकलता है तो ये केमिकल आपके पूरे खेत की मिट्टी में फैल जाएगा और नेमाटोड के अंडों को मार देता है, जिससे आपकी पूरी फसल से नेमाटोड खत्म हो जाता है और आपकी फसल सेफ बच जाती है। या फिर केमिकल बेस में आप करना चाहते हैं तो कार्बोफ्यूरॉन 5 से 6 किलो पर एकड़ या काठा पर 1.5 से 2 किलो या 2.5 किलो क्रॉप के हिसाब से फसल के आधार पर एकड़ दोनों चीज मिला के एक साथ आप जो तैयार कर रहे हो आप मिट्टी उसमें मिला दो और इसको आप पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हो। इसके बाद में आप क्यूरेटिव स्टेज पे आ जाते हैं। जैसे आपने कोई फसल बो दी है, रोपाई कर दी है, उसके बाद में उस फसल में अगर नेमाटोड हो जाता है, हो चुका है, तो आपको क्या उपाय करना चाहिए जिससे आपका नेमाटोड कंट्रोल हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में आपको कार्बोसल्फोन 1.5 से 2 लीटर, उसके साथ में एक फंजीसाइड आपको लेना है, या तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ले सकते हैं आप 1.5 से 2 किलो प्रति एकड़ में। दोनों चीजें एक साथ मिला के आपको अपनी खड़ी फसल में आप चाहे ड्रिप के माध्यम से, फुहारे के माध्यम से या पानी सिंचाई के माध्यम से आप उसमें दे सकते हैं, तो आपका ये नेमाटोड कंट्रोल हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा आप क्या प्रयोग कर सकते हैं, उसमें आपको लेना है बेलम। बेलम आपको लेना है 250 से 300 ml पर एकड़, और उसके साथ में आपको लेना है चाहे तो कैप्टन प्लस हेक्साकोनाजोल फंजीसाइड आता है, जो कॉन्टेक्ट प्लस सिस्टेमिक दोनों आते हैं, वो आपको इसके साथ मिला के आपको डालना है। ज्यादातर आपने देखा हो किसान बहुत बड़ी गलती ये करते हैं कि बेलम सिंगल दे देते हैं, तो नेमाटोड तो कंट्रोल हो जाता है लेकिन पौधा एकदम से हेल्दी स्वस्थ नहीं हो पाता है। उसका रीजन समझो क्यों नहीं हो पाता। आपने देखा होगा जब भी नेमाटोड आपकी जड़ों में एंट्री करता है तो वहां पे जड़ में हो जाते हैं घाव बन जाते हैं। उन्हीं घाव से जो फफूंद मिट्टी में आपकी घूम रही है, वो फफूंद मिट्टी से उन घावों से एंट्री कर जाती है और आपके पेड़ में, पौधे में, डाली में, जड़ों में पूरी तरह से फैल जाती है, जिसकी वजह से जड़ गल जाती है, फट जाती है, और ऊपर तक अगर पहुंच जाती है तो डालियों में भी गलन सड़न पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से बाद में फिर बिल्ट जैसी समस्या भी पैदा हो जाती है। तो बेलम के साथ में आपको कॉन्टेक्ट प्लस सिस्टेमिक फंजीसाइड देना है। कैप्टन प्लस हेक्साकोनाजोल आप ले सकते हैं, बेहतर उपाय है। 1.5 से 2 किलो या फिर 1 किलो, अगर ज्यादा खर्चा आ रहा है तो 1 किलो पर एकड़, लेकिन ये देना ही देना है आपको, जिससे आपका पूरी तरह से दोनों का समाधान हो जाए। आपको यहीं पर नहीं रुकना है, इससे आपका काली जड़ का, जड़ गलन का और नेमाटोड का तो कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन जो जड़ आपकी खराब हो चुकी है वो पौधे को खाना उठा के नहीं देंगी। तो इसको आप पौधे को हेल्दी भी तो करना है। नेमाटोड का कंट्रोल हो गया तो उसके लिए आपको नई जड़ों का विकास करना बहुत जरूरी है, जो पौधे को नीचे जमीन से खाना उठा के ऊपर दे, जिससे पौधा हेल्दी हो जाए। उसके लिए आपको क्या करना है, अगर ब्रॉडकास्टिंग में आप देना चाहते हैं तो 4 किलो माइक्रोराजा किसी भी अच्छी कंपनी का आप ले सकते हैं। उसके साथ में 1 किलो आप 95 या 98% ह्यूमिक एसिड आप ले लो। दोनों चीजों को एक साथ मिला के आप जमीन में ब्रॉडकास्ट कर दो, बुरकाव कर दो। ऊपर से हल्की सिंचाई करनी, सिंचाई बहुत ज्यादा नहीं करनी है। और ऐसी कंडीशन में आपको यूरिया बिल्कुल अवॉइड करना है, नाइट्रोजन नहीं देना है, क्योंकि आपने देखा होगा वो और ज्यादा गलन को बढ़ाता है। आप एक बाल्टी लेना, बाल्टी में 1-2 लोटे पानी लेना, उसमें थोड़ा सा यूरिया डाल के फिर अपने हाथ को उसमें डुबोना, तो आप देखोगे बिल्कुल आपका हाथ ठंडा पड़ गया। तो यूरिया आपकी गलन को और ज्यादा बढ़ाता है। तो आपको यह उपाय कर देंगे तो उससे नई जड़ों का विकास हो जाएगा। वो नई जड़ें आपकी जमीन में जो न्यूट्रिएंट खुराक पड़ी होगी उसको उठाएंगे। ये आपको करना है। ये बेलम देने के 3 से 4 दिन के बाद में वो बहुत जल्दी नई जड़ों का विकास कर देगा। उसके 5-7 दिन बाद आपको देना है फिर एनपीके, और एनपीके के साथ में माइक्रो न्यूट्रिएंट, क्योंकि आपकी जड़ें और पौधा कमजोर हो गया था तो उसको न्यूट्रिएंट की कमी हो गई थी, वो भी पूर्ति आपको करनी है। अगर ऐसा आप कर देते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आप पूरी तरह से नेमाटोड को भी कंट्रोल कर लोगे और नेमाटोड से हुए नुकसान को भी आप रिकवर कर लोगे, अपने पौधों को एकदम हेल्दी बना लोगे। आपकी फसल पे जो नुकसान होने वाला था वो नहीं होगा, आपकी पैदावार पे कमी नहीं आएगी, फल फूल दोबारा से तैयार हो जाएगा, नई फुटाना आपकी तैयार हो जाएगी। तो ये आप कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपको लगता है कि आपके काम की है, आपको फायदा होने वाला है, क्योंकि वीडियो तैयार करने के लिए बहुत टाइम, बहुत मेहनत लगती है और मैं ये जानकारी आपके लिए इतनी जुटा के लेके आता हूं, तो आप उसके लिए खातिर आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपकी फसलों में आने वाली समस्याओं के लिए मैं समाधान देता रहूं और आप उसको देख के अपनी समाधान प्राप्त करते रहें। थैंक यू।